Hey, good afternoon everyone. Welcome in the class of science. Today we are going to start the next chapter of our textbook, chapter number 9, which is light. This chapter belongs to physics part. What is physics? The branch of science. The branch of science which deals with matter and energy. Matter and energy is known as the physics, and I think you know who is the father of physics. Sir Isaac Newton is known as the father of physics. Now first of all I would like to tell the introduction of light. Everybody listen to me now. Introduction. What is light? What is light? This is a question to ask. What do you mean by light? Now listen to me for its answer. Question is, what is light? Actually, light is a form of energy. Light is a form of energy. Why? Why the light is a form of energy? क्यों हमने लाइट को फॉर्म ऑफ एनर्जी कहा? तो इसके लिए हमारे पास एविडेंस है. किस तरह की एनर्जी है? बेसिकली हीट एनर्जी की बात हम करें, हम खुद भी फील कर सकते हैं. हम सनलाइट में बैठे हैं कुछ टाइम के लिए. अगर समर सीजन की बात करें तो कुछ मिनट्स में हमें पता लग जाएगा कि क्या है लाइट में. हीट है, डेफिनेटली हीट है, और हम जानते हैं हीट इज वन टाइप ऑफ एनर्जी. तो कहने का मतलब क्या हुआ? लाइट डेफिनेटली एनर्जी का फॉर्म है. इससे क्या होगा? देखिए आगे क्या होगा. लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which gives us the sensation of vision, which gives us the sensation of vision, sensation of vision. ओके, चलिए हमने कहा विजन में हेल्प करेगी, एक एनर्जी की फॉर्म है. ओके, हम इसको एक्सप्लेन किस तरह से करेंगे, कैसे ये हमें विजिबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं. देखिए सुनिएगा ध्यान से. हम बात करें हमारी अर्थ पर, वन एंड ओनली नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, यू नो वेरी वेल. हालांकि वैसे तो दो हैं, लेकिन हम लार्ज स्केल की बात करें. Who gives the tremendous heat energy to our earth? Then answer will be the sun. हालांकि एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, जो न्यूक्लियर रिएक्शन सन में होती है वही स्टार्स में भी होती है. स्टार्स एंड सन बोथ हैव द सेम न्यूक्लियर रिएक्शन. What is the name of the reaction? This reaction is known as nuclear fusion. What is nuclear fusion? The fusion of isotopes of hydrogen, like that. 1H1 plus 1H1 is equal to 2. 1H2 plus 1H2, second isotope of hydrogen. You know, 3 isotopes of hydrogen are there. 1H1, 1H2, 1H3. These are the 3 isotopes of carbon. हमने आइसोटोप कहा, आपने मान लिया क्या? आप बताएं तो सही कि आइसोटोप है क्या. सुनिएगा ध्यान से. 2 or more forms of an element which have same atomic number but differ by mass number are known as isotopes. तो हमने क्या किया? न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन में सेकंड आइसोटोप को काम में लिया. सेकंड आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ड्यूटेरियम. When two molecules of deuterium combines with each other, then one helium molecule plus one neutron plus tremendous energy is formed. T means tremendous energy. Tremendous energy in the form of heat is produced in the process of nuclear fusion. और यहाँ जो tremendous heat energy produce हो रही, ध्यान रखिए इस चीज का, is the source of energy in sun and stars. We can say both are the luminous source of light. दोनों अपनी खुद की लाइट एमिट करते हैं. तो आप स्टार्स के लिए भी ध्यान रखिएगा, स्टार्स मांगते नहीं हैं, स्टार्स भी अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं. दे आर नॉट बेगर्स. मून के लिए आप कह सकते हैं, मून के पास अपनी खुद की लाइट नहीं है. सन की लाइट चोरी करके फिर लाइट एमिट कर रहा है. सो वी कैन से नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट. ओके, बात करें सन की. देखिए क्या होगा, कैसे हमें विजिबिलिटी मिलेगी. सन एयर से होके हम तक आ रहा है, हालांकि उसके पहले स्पेस भी है. सन स्पेस से होके एयर, हमारा एटमॉस्फेयर, एयर मींस एटमॉस्फेयर. तो हम कह रहे हैं कि स्पेस से होके लाइट नहीं जा
आ रही है स्पेस तो ब्लैक ब्लैक है। कैसे स्पेस ब्लैक? कैसे? हम बात करते हैं एस्ट्रोनॉट जाते हैं स्पेस में, ब्लैक नजर आता है। कैसे कैसे ब्लैक हुआ? कुछ जला दिया कि उन्होंने? जो एस्ट्रोनॉट गए हैं स्पेस में उनको ब्लैक नजर आ रहा है। स्पेस क्यों ब्लैक नजर आ रहा है स्पेस, जबकि वहां तो सनलाइट है? कैसे ये हो रहा है कि ब्लैक नजर आ रहा है स्पेस उनको? तो सुनिएगा ध्यान से। इन द स्पेस नो एयर इज देयर। व्हाट इज स्पेस? वैक्यूम। नो एयर इज देयर। सच टाइप ऑफ कंडीशन इज नोन एज वैक्यूम। और वैक्यूम में एयर नहीं है। क्यों एयर नहीं है? क्योंकि वहां पे देखिए आप ग्रेविटी नहीं है, वहां ग्रेविटी नहीं है, और ग्रेविटी नहीं होने की वजह से वहां पे एयर की होल्डिंग कैपेसिटी जीरो है। ग्रेविटी नहीं है, हम होल्ड है अर्थ पे ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। तो एक होल्डिंग फोर्स यहाँ पे बना हुआ है, एयर यहाँ पे है, एक होल्डिंग फोर्स बना रखा है अर्थ ने। स्पेस की बात करें, ग्रेविटी नहीं है, तो जब ग्रेविटी नहीं तो होल्डिंग फोर्स कहां से आएगी? तो एयर वहां कहां से रह पाएगी? और जब एयर नहीं तो पार्टिकल्स नहीं होंगे, और पार्टिकल्स नहीं है तो लाइट का रिफ्लेक्शन भी नहीं होगा, इसलिए स्पेस ब्लैक नजर आएगा। पता लगाना चाहते हैं? चले जाइएगा, पर कोशिश कीजिएगा वापस भी आइएगा। डिस्टेंस काफी ज्यादा है स्पेस की, थोड़ी मुश्किलें आएंगी वहां तक जाने के लिए। जाएं मुस्कुराते मुस्कुराते, हंसते हंसते लौट भी आएंगे। चलिए कोई आप इमेजिन करें, जरूर नहीं कहीं जाने से ही ज्यादा चीजें क्लियर हो पाती हैं। इमेजिनेशन भी कहीं ज्यादा बड़ा होता है भाई, तो चीजों को क्लियर करवाने में इमेजिनेशन भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डोंट फॉरगेट इट। काफी ताकत है, पावर है इमेजिनेशन में। आप बैठे हैं यहीं पे, यहीं बैठे बैठे आप इमेजिन कर रहे हैं माउंट एवरेस्ट, पीक दिख गई आपको, उसकी पीक आपको दिख गई। कोई नहीं, स्पेस वैक्यूम है, ग्रेविटी नहीं है, एयर नहीं है, पार्टिकल्स नहीं है, नो रिफ्लेक्शन विल बी देयर, सो वी कैन सी एंड थिंग्स आर इनविजिबल इन द स्पेस ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी, एयर एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम। बट आई विल हैव टू टेल यू द लाइट डज नॉट नीड्स ए मीडियम टू ट्रेवल। लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो लाइट तो स्पेस से भी ट्रेवल करेगा भाई, स्पेस से ट्रेवल कर रहा है तभी तो हम तक आ रहा है। ओके, इसके बाद कहां तक आया? अर्थ पे आ गया है। अर्थ हम तक आने से पहले बहुत सारे पार्टिकल्स हमें एयर में मिलते हैं, डस्ट के पार्टिकल्स भी हैं। उन पार्टिकल्स से एक्चुअली क्या होगा? लाइट रेज विल बी रिफ्लेक्टेड, और रिफ्लेक्टेड होकर स्कैटर होंगी। तो ये स्कैटर्ड लाइट रेज है, इन स्कैटर्ड लाइट रेज की वजह से हमें चीजें कैसी हो जाती हैं? विजिबल हो जाती हैं। हालांकि प्रोसेस अभी खत्म नहीं हुआ है। कहां जाएंगी लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद में? ये एंटर होंगे हमारी आईज के अंदर, और हमारी आई का एक पार्ट है, कहां गई? आई के रेटिना पे गई है, और रेटिना पे जाने के बाद में they form an image of a particular object, then we can see that is the concept behind the statement the light is a form of energy which gives us the sensation of vision। ये कॉन्सेप्ट की हमने बात करी कि हमने कहा स्टेटमेंट लॉजिक किस तरह से क्या होगा, हमने पूरी तरह से एनालाइज कर लिया है कि किस तरह से लाइट रेज आएंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, और उसके बाद हमारी आई में एंटर होने के बाद में इमेज का फॉर्मेशन करेगी। इंट्रोडक्शन चल रहा है लाइट के लिए, आगे बढ़ते हैं लाइट की प्रॉपर्टीज के साथ। कुछ और प्रॉपर्टीज यहां डिस्कस करने वाले हैं। प्रॉपर्टीज की बात हम कर रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। सेकंड प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने कहा लाइट रेज, चलिए दोबारा लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लाइट रेज ट्रेवल इन वैक्यूम also, light rays travel in vacuum also। second property, speed of light, speed of light in vacuum, speed of light in vacuum is 3 into 10 raised to the power 8 meter per second। the speed of light in vacuum which is maximum speed of light and it is 3 into 10 raised to the power 8 meter per second। light rays are electromagnetic, light rays are electromagnetic waves। why it is so? हमने कहा लाइट रेज इलेक्ट्रो भी हैं, मैग्नेटिक हैं। देखिए सुनिएगा ध्यान से। आई थिंक यू नो वेरी वेल, ए सोलर सेल कन्वर्ट्स सन एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी सोलर सेल की हेल्प से हम सन की
एनर्जी को ट्रैप करके उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, एंड यू नो वेरी वेल, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय बट यू कैन ट्रांसफॉर्म इट्स वन फॉर्म इनटू एन अनदर फॉर्म। एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वी हैव अ सोलर सेल। सोलर सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड then magnetic field is also developed around an electrical field। देखिए सबसे पहले क्या होगा, करंट बनेगी। मान लीजिए कोई कंडक्टर है, कंडक्टर में करंट का फ्लो हो रहा है। जैसे जैसे करंट का फ्लो होता रहेगा कंटिन्यूअसली, द कंडक्टर विल कन्वर्ट्स इनटू ए मैग्नेट, एंड वन मोर इफेक्ट आल्सो विल बी देयर। फर्स्ट इफेक्ट विल बी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट और इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी देयर। फर्स्ट इफेक्ट होगा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होने का, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। दूसरा फील्ड इसके बाहर डेवलप होगा जिसको हम नाम देंगे मैग्नेटिक फील्ड। अब सिंपल वर्ड्स में आप समझें, हम सनलाइट से करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, और जब हमने करंट प्रोड्यूस कर लिए तो उसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जा सकता है। आई थिंक यू नो, ए करंट कैरिंग कंडक्टर, ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस electrical field along with magnetic field, and finally current carrying conductor converts into a magnet, and this effect is known as the magnetic effect of electric current, which was given by Hans Christian Ørsted in 1820। एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, अब तो निकल लिए। हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड ने सबसे पहले बताया, एक एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने कि एक कंडक्टर उन्होंने लिया, उस कंडक्टर में उन्होंने करंट का फ्लो किया, उस कंडक्टर के पास में उन्होंने कंपास को रखा। देखिए कंपास की निडल आप लोग जानते हैं, पढ़ते हैं एसएसटी के अंदर, मैग्नेट की बनी होती है। तो उस मैग्नेट की निडल पे इफेक्ट तभी आएगा जब दूसरा मैग्नेट उसके आसपास आएगा। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये बार हम डायरेक्शन का पता लगाते हैं तो वहां कैसे निडल कंपास के मूव कर जाती है। आई वुड लाइक टू टेल यू, और अर्थ बिहेव्स लाइक ए ज्योग्राफिकल मैग्नेट। उसका जो इफेक्ट है उसकी वजह से कंपास की निडल में डिफ्लेक्शन आता है। Now we can say light rays are electromagnetic waves. Now that's all for today, and later on we will discuss tomorrow. Thank you so much.